क्या गा रहे बेटे? कि तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के, क्या बात है बेटे? तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के कि आओगी तू ना आई, वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाओगी तू ना छाई, तो मेरे प्यासे नैना तरसे, कि मेरे प्यासे नैना तरसे, तू निकली ना घर से फिरकी वाली, तू कल फिर आना नहीं फिर जाना, तू अपनी जबान से, तू अपनी जबान से, ओ तेरे नैना है शराबे, भैया मुकेश मधुल जी, अगर आपकी तरफ से पहला गीत मेरे लिए आया, आपने मान प्रयोग किया, मैंने वीर प्रयोग किया है, वाह, और जो आपने हनुमान जी के बारे में छोड़ा वो मैंने आपको बताया है। ये बहुत सुंदर। अब जो सवाल दे रही हूं मैं, मेरा निवेदन है आप भी बड़े गौर से सुनिएगा। और क्या लगाइए डबल कार्बन छापो। सुनिए कैसे। ये जो हनुमान है ये कोई और नहीं, यही शिव जी के अवतारी हैं। लेकिन जरा देखें मैं गीत में विधा क्या ला रही हूँ। पहले मैं शिव जी से ही शुरू कर रही हूँ, तो मिले कैसे कि ये जो शिव जी कि ये जो शिव जी बड़े भोले दानी जो है अवघड़ दानी, कहलाते महादानी, बनाते सबके काम जी, बनाते सबके काम जी। तो शिव के सीने में सुशोभित श्री राम जी। पहली बात अंडरलाइन करिएगा, शिव के सीने में श्री राम जी। पहला पेपर हिंदी का है। ये जो भोले के ये जो शिव जी बड़े भोले दानी जो है अवघड़ दानी, कहलाते महादानी, बनाते सबके काम जी। तो शिव के सीने में सुशोभित श्री राम, शिव के सीने में सुशोभित श्री राम जी, शिव के सीने में सुशोभित श्री राम जी। अब पहले शिव के सीने में, आदमी गुप्ता जी सुनिएगा, पहले शिव के सीने में सुशोभित श्री राम जी। वाह। अब दूसरी जगह देखें, सभा बीच जब सीता ने मड़ियों की दे दी माला, ये जो मड़ियों की माला है भगवान श्री राम के गले में विभीषण ने डाली और भगवान राम ने सीता जी के गले में डाली, सीता जी ने निकाल के हनुमान जी के गले में डाली। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि जिस माला को मेरे प्रभु और मेरी मैया नहीं रख रहे हैं, उस माला का मेरे लिए क्या महत्व है। तो बस किया क्या? नहीं दिखाई दिए प्रभु तो तोड़ रहे अंजनी लाला।
तोड़ तोड़ कर फेंकना शुरू किया। और जब तोड़ने लगे तो वहां के नगर के लोग हंसी उड़ाने लगे, कहने लगे इतनी कीमती माला ये बंदर तोड़े दे रहा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक क्या जाने बंदर का मिजाज। वाह, तुम भी बहुत जानकार हो। तो व्यंग बाण से किया सुशोभित, मान रहे बलधारी, तो सभा सारी ने मान लिया हारी, श्री राम के पुजारी दिखलाते हैं परिणाम जी, वो दिखलाते हैं परिणाम जी। और देखा सीना फाड़ दिया तो कपि के सीने में सुशोभित सीताराम जी, कपि के सीने में सुशोभित सीताराम जी, कपि के सीने में सुशोभित सीताराम जी। पहले शिव के सीने में श्री राम जी, अब हनुमान के सीने में सीताराम जी। वाह, और तीसरी जगह देखिए अब कौन मिला, देखें। श्री राम शरभंग ऋषि की कुटिया के बाहर आए हैं, तो भक्त सुतीक्ष्ण को दर्शन है देना, सीता लखन मुस्काए हैं, सीता लखन मुस्काए हैं, सीता लखन मुस्काए हैं। शरभंग ऋषि की कुटिया से बाहर जब राम जी आए तो वहीं पर सुतीक्ष्ण मुनि आ गए और उनको दर्शन देने के लिए राम जी बाहर आए। तो राम लक्ष्मण जानकी तीनों हैं वहां। अब देखिए करिश्मा कैसा होता है, करिश्मा सुनिए। दर्शन देकर प्रभु राम जी बोले के वर मांगो, तो बोले मुनिवर, मुनि बोले मुनिवर कृपा इतनी कीजिए, सदा दर्शन दीजिए, मैं जाऊं परम धाम जी, मैं जाऊं परम धाम जी। और अब ऋषि के सीने में क्या मिला, क्या? कहने लगे मैं जाऊं परम धाम जी, तो बसो सीने में लखन सीता राम जी। समझो। पहले केवल श्री राम जी, फिर सीताराम जी, अब लक्ष्मण सीताराम जी। मैं जाऊं परम धाम जी, तो बसो सीने में लखन सिया राम जी, बसो सीने में लखन सिया राम जी, बसो सीने में लखन सिया राम जी। तीसरी और अंतिम पंक्ति सुनिए। एक जगह मुझे और मिला, देखिए ये कहाँ मिला। ऐसे कथानक केवल कीर्तन में ही सुनने को मिलेंगे आपको, बाकी जगह नहीं। और क्या क्या तुलसीदास की ख्याति चतुर्दिशी, अपना साइल गाजा। तुलसीदास जी की ख्याति चारों दिशाओं में बढ़ने लगी बाबूजी। राजा अकबर को पता चला कि तुलसीदास जी राम का नाम लेकर सारे काम बना लेते हैं। राजा अकबर के मन में आया कि आज मैं तुलसीदास की परीक्षा लेता हूँ, और उन्होंने किया क्या, तुलसीदास की ख्याति चहुर्दिशी सुन रखी थी अकबर ने, तो अकबर ने कहा चमत्कार मैं भी कुछ देखूं, तो जेल में डाला अकबर ने।
और जब डाल दिया तो हुआ क्या? क्या हुआ? तुलसीदास जी वहां भी शांत नहीं बैठे और वहीं उसी कारागार में लिख डाली है तब चौपाई, लिख डाली है तब चौपाई वो हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा देखें प्रभु के सायक, अब तुलसीदास जी कह रहे हैं राम के प्रभु के सायक जो भक्तों के नायक मेरे भी हो सहायक मैं लेता तेरा नाम जी, मैं लेता तेरा नाम जी। तो बसो सीने में कपि लक्ष्मण सीता राम जी। क्या बात है, चारों बसे समझो। और वो हनुमान चालीसा में चौपाई मिल जाएगी आपको। देखिए हनुमान भी बस रहे हैं, राम भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, सीता भी। प्रभु के सायक जो भक्तों के नायक मेरे भी सहायक मैं लेता तेरा नाम जी। तो बसो सीने में कपि लक्ष्मण सीता बसो सीने में कपि लक्ष्मण सीता राम जी। बोलिए बालाजी महाराज की जय। चक्र भी आप लोगों ने सुना? सुना, देखा भी। आदरणीय क्रांतिमाला जी के द्वारा। बिल्कुल। चलते हैं आपके जवाब की तरफ, प्रयास करेंगे हम बच्चे। जवाब आपने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है, बढ़िया। क्योंकि हनुमान जी महाराज उनकी तो बात ही अलग है, उनको हर आदमी समझ नहीं पाता। और आपने जो भी दिया बहुत अच्छा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक शाम चिरागों से जला रखी है, लोगों ने शर्त हवाओं से लगा रखी है। अरे मैंने एक शाम चिरागों से जला रखी है, लोगों ने शर्त हवाओं से लगा रखी है। शायद कोई आ जाए मुझसे भी ज्यादा प्यासा, बस इसी वास्ते थोड़ी सी बचा रखी है। और जब बचा रखी है तो बहुत प्यारा गीत दिया हमारी सहयोगी पार्टी ने, सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। के तूने कहा था नारायण तो सबका मालिक एक ही है। जय हो। तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के, सभी लोगों ने सुना है। सीधा गीत की तरफ आते हैं। ओ फिरकी वाली ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना, तू अब
तेरे नैना है रसीले बेईमान से, तेरे नैना है बेईमान से, तेरे नैना है बेईमान से। बहुत प्यारा गीत दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गीत कह रहा है शिव के सीने में सुशोभित श्री राम है और कवि के सीने में विराजे सीताराम है, इत्यादि बातें। और ये आशीर्वाद भैया हमारे अनिल कुमार गुप्ता जी, पप्पू भैया घी वाले, इनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बार बार नमन करता हूं गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का आशीर्वाद भैया हमारे अनिल कुमार गुप्ता जी, पप्पू भैया घी वाले, हमारे नाल वादक हमारे भैया नारायण विश्वकर्मा जी के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बेटे हो गई तुम्हारी, हाँ तुम्हारी भी हो गई। अब आप कह रहे हैं श्री राम जी शिव के सीने में सुशोभित हैं। अब देखिए अगर जगत के पिता किसी के हृदय में सुशोभित हैं तो जवाब तो तब है कि कहीं पे माता सुशोभित हो तो जवाब है किसी के सीने में। सुनिएगा भैया हमारे माननीय सम्मानीय पुत्तू गुप्ता जी, धर्मेंद्र गुप्ता जी, ये 101 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुनिए श्री हरि की जय हो। बहुत गलत वाला जी सुनिए, आपने पिता को दिखाया, जगत का पिता है जो जगत का रक्षक है, भगवान श्री राम। शिव के सीने में, हनुमान के सीने में, इत्यादि बातें आपने चारों युगों में दिखाई हैं। प्रयास देखिए हम बच्चों का। हरि की प्रिया वो माता लक्ष्मी जो प्राणों से प्यारी है, एक दूजे के साथ में रहते लीला उनकी न्यारी है, लीला उनकी न्यारी है। एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, वो उनके बिना नहीं जी सकते, वो उनके बिना नहीं जी सकते। इसलिए एक सिक्के के एक सिक्के के दोनों पहलू, तो इनको सर्वेश्वर मानो। ये जगत माता है भाग विधाता, जिनका प्यारा सबसे नाता, ये लीला जग विख्यात है कि हरि के सीने में विराजी जगत मात है। ये रहा ईंट का जवाब पत्थर से। हरि के सीने में विराजी जगत मात है। हाँ माता लक्ष्मी के बिन, या यूं कहें भगवान राम के हृदय में अगर जानकी ना हो तो राम किस काम के। यही कारण था कि भगवान राम ने रावण के हृदय में एक भी बाण नहीं मारा। क्या भगवान राम के तुड़ीर में केवल 30 ही बाण थे जो 10 सर काटते थे और 20 भुजा काटते थे? हृदय में एक भी बाण भगवान राम ने नहीं मारा, क्योंकि जानते थे कि इस रावण के हृदय में माता जानकी का वास है और जानकी के हृदय में राम का वास है। इसलिए सुनिएगा भैया, देवेंद्र गुप्ता जी गुड़ वाले 51 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुनिए
ये सतयुग की बात रही। अब देखिएगा त्रेता युग में सुनिएगा। किले के खड़ा भरत जी हैं आए, भगवान राम की खड़ाऊ लेके आ गए भरत। लेके खड़ाऊ भरत जी हैं आए, भाई की आज्ञा मानी है, भाई की आज्ञा मानी है। अवध के बाहर जमाया है डेरा, कथाएं सबकी जानी है। लेकिन एक विशेष बात, एक दूजे को जपते हैं ये, भरत सरिस को राम सनेही, जग जपे राम राम जपे जेही। दुनिया राम को भजती है, लेकिन राम अगर किसी का भजन करते हैं तो वो भरत है। वाह, ऐसी देखिए कितनी प्यारी भाईचारे की बात है। लेकिन मेरी बात निकल के आ रही है, आदरणीय क्रांतिमाला जी सुनिए। सुनिए, look my dear, listen to hear। एक दूजे को दोनों जपते महिमा जग में बखानी, तो भरत भाई है कीर्ति दुनिया गाई। अरे निराली सबसे बात है, भरत के सीने में श्री राम सिया मात है। कैसे है? कैसे? जग जपे राम राम जपे जेही। भगवान राम का भजन करते हैं भरत, और भगवान राम की मूर्ति उनके हृदय में निरंतर विराजमान रहती है। और जहाँ प्रभु राम है, राम के ही हृदय में माता सीता का भी वास है। इसलिए राम और सीता दोनों लोग वहीं पे हैं। जय हो। समझिए, क्रम चल रहा अब है। तीसरी बात सुनिएगा, क्योंकि आपके क्रम में एक रूटीन बढ़ रहा है। पहले राम है, फिर सीता राम है, फिर लखन सिया राम है। मैं भी बढ़ा के आपको दे रहा हूँ, सुनिएगा। सुनिए, 2020 चालू है। दस कंधर माँ भवानी से बोला, जब सीता जी भगवान राम के यहाँ पहुंच गई, माता कौशल्या ने कहा कि सीता, मैं तुम्हारे हाथ की रोटियां खाना चाहती हूँ, खाना बनाना चालू करो, भोजन बनाइए। माता सीता ने कहा कि मैया मैं भोजन तो बनाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे हाथ का निवाला पहला ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जिसने किसी के घर में भोजन न किया हो। राजा दशरथ ने पूरी दुनिया छान डाली, लेकिन ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला जिसने किसी और के यहाँ भोजन न किया हो। एक ब्राह्मण केवल मिला, जिसका नाम था दशकंधर रावण। रावण से कहा दशरथ जी ने कि मेरी बहू कह रही है कि मैं पहले उस ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी जिसने कहीं भोजन न किया हो। रावण ने शर्त रख दी कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने तो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस कमरे में मैं भोजन करूंगा उस कमरे में केवल मैं रहूंगा और तुम्हारी बहू सीता रहेगी, तीसरा कोई और नहीं रहेगा। जब ये शर्त रखी तो देखिए होता क्या। सुनिए, दशकंधर माता रानी से बोला कि कष्ट हरो है महारानी, दशकंधर जानता था
क्योंकि उसके जितना विद्वान आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। उसने माता के सीता के ललाट की मस्तक की रेखाएं पढ़ ली मस्तक की रेखाएं के इस देवी के द्वारा ही मेरे कुल का तारण तरण हो सकता है। उसने कहा मैया मेरा कष्ट हरो, मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ माता, कौन तुम्हारा है सानी, ओ कौन तुम्हारा है सानी, कौन तुम्हारा है। तो जग की माता, अरे हे भाग्य विधाता, अरे माँ बेटे का नाता, हमारा आपका माँ बेटे का नाता है। इसलिए मैया ओ वरदानी हो सभी गुण खानी, रखो मेरे सर पे हाथ है। वरदान दे दिया माता ने कि जाओ रावण, जब तक तुम्हारा ध्यान विचलित नहीं होगा मैं तुम्हारे सीने से नहीं जाऊंगी, और जिस दिन तुम्हारा ध्यान भंग हो जाएगा उस दिन मैं तुम्हारे हृदय में नहीं रहूंगी। यही कारण था कि भगवान राम ने उसके सीने पे बाण नहीं मारा था। यही कारण था दशकंधर रावण के सीने में बाण नहीं मारा था। ये वरदान दे दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। तो वरदानी हो तुम गुड़ खानी, धरो मेरे सर पे हाथ है, तो उसके सीने में विराजी जगत मात है। और जहां पे जगत मात विराजित हो वहां पे तीनों शक्तियां विराजित होती हैं, जो दैविक और भौतिक तापों को दूर करने वाली शक्तियां होती हैं। इसलिए सुनिएगा, अंतिम बात आप लोगों की सेवा में देने जा रहा हूं। ये तो तीसरी बात रही, अब चौथी बात सुनिएगा। आपने कलयुग में बताया कि तुलसीदास जी बाबा के हनुमान चालीसा में आपने गिनती केवल 4 तक गिनाई है, लेकिन मैं गिनती इतनी बढ़ा दूंगा कि आप कहेंगे कि हाँ गिनती बहुत हो गई है। सुनिए लास्ट बात सुनिएगा, सुनिए। प्रातःकाल उठ के रघुनायक, हम लोग रामायण से बहुत कुछ सीखते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। वही पद्धति हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते चले आए हैं कि हम अपने भैया दादा लोगों को प्रणाम करते हैं। ये हमसे बड़े हैं, इसलिए सुनेगा। सुनिए। प्रातः काल उठ के रघुनायक, सबको शीश झुकाते हैं। ये शिक्षा पाकर के हम सभी लोग उसी दिशा में हम सब भाई आज भी चलते जाते हैं। एक विशेष बात, हम लोग जब सो के जागे, पहली बात तो जब सोएं तो राम नाम का नाम लेके सोएं, या गायत्री मंत्र का जाप करके सोएं। अगर किसी देवता का नाम लेकर आप सोते हैं तो ये निश्चित मानिए कि रात्रि भर का आपका वो नाम का प्रकरण चलता रहता है, वो माला चलती रहती है। और सुबह जब आप जागें तो फिर उसी देवता का नाम ले लें तो समझो तुमने रात्रि भर जाप किया है। इसमें सुनिएगा कि कर को पसारे, भैया हमारे माननीय सम्मानीय शैलेंद्र सिंह चौहान जी 101 रुपए का आशीर्वाद इसी बात पे दे रहे हैं। एक विशेष बात देखिएगा, जब आप सो के जागे
तो कर को पसारे और नजरे डारे। जब आप कर को पसार के देखेंगे अपने हथेली में तो देखिए कितने देवता दिखेंगे आपको। कर को पसारे नजरे डारे सब देवों को निहारे। माँ भवानी विराजी माँ कल्याणी वो शारदा भवानी अरे लीला जग विख्यात है। आदरणीय दादा की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। आशीर्वाद चाहेंगे, चरणों की वंदना है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया एक श्लोक आता है, काराग्रे वस्ते लक्ष्मी कार मध्य सरस्वती करमूलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। अगर आप अपने हाथों के दर्शन सुबह सुबह करेंगे तो एक जगत माता सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ही नहीं बल्कि काराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। सभी देवताओं के दर्शन इस कर में आपको हो जाएंगे। सीने में तो हो ही जाएंगे, जब इस कर में हो जाएंगे तो आप नैनों में और हृदय में हाथ रख के उनको प्रणाम जरूर करेंगे। तो सुनिएगा मेरी बात के। ये है पढ़ाई लिखाई का मजा। चना जोर गरम वाले प्रेम सिंह राठौर जी ये 21 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सुनेगा क्या बात है। तो महिमा जग विख्यात है, सबके सीने में सब नाथ सब मात है। जितने भी नाथ हैं, चाहे वो महादेव हो और चाहे वो भूतनाथ हो, चाहे वो रघुनाथ हो, कोई भी नाथ हो, और सभी माता भी इन्हीं हाथों की रेखाओं में विराजमान हैं। जय हो। तो सबके सीने में सब नाथ सब मात है। सबके सीने में सब नाथ सब मात है। सबके सीने में सब नाथ सब मात है। अरे सबके सीने में सब मात सब नाथ है। ये तो आपके बहुत अच्छे गीत का प्रयास रहा हम लोगों की तरफ से।